नमस्कार, जोहार। मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं न्यूज 25 झारखंड। उभरती झारखंड की बदलती तस्वीर। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जहां जमशेदपुर में होटल का खुला सच, नशे की पार्टी में युवती की मौत, 3 गिरफ्तार। जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र में स्थित होटल डोराडो में एक युवती का शव फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने बताया कि रविवार की रात 2 युवक और 2 युवतियों ने होटल में कमरा किराए पर लिया था। युवकों की पहचान ऋतुराज कुमार सिंह और पंकज कुमार के रूप में हुई है, जो राजेंद्र नगर साक्षी के रहने वाले हैं। वहीं युवतियों में से एक की पहचान रुखसार के रूप में हुई है, जिसकी मौत हो गई, और दूसरी युवती दीपा दीप है, जो ओल्ड पुरुलिया रोड मानगो की रहने वाली है। पुलिस ने कमरों से शराब की बोतलें और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है, जिससे पता चलता है कि पूरी रात चारों ने अय्याशी की है। सोमवार की सुबह कमरा नंबर 506 में पंखे से लटकते रुखसार का शव बरामद किया गया है। सूचना मिलते ही साक्षी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेते हुए तीनों को हिरासत में ले लिया है। साथ ही होटल के दस्तावेज को जब्त कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। दीपा दीप ने पुलिस को बताया कि रुखसार से उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी। उसने ही रुखसार को होटल में बुलाया था। जब वह होटल पहुंची तो सभी नशे में धुत थे, जिसके बाद वो वहां से चली गई। पुलिस दीपा दीप से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार हुआ क्या था। यही बताते चले कि साक्षी आम बगान इलाके के कई होटलों में नियम कानूनों को ताक पर रखकर युवक युवतियों को कमरे दिए जाते हैं, जहां खुलेआम देह व्यापार का धंधा चलता है। पुलिस सब जानकर भी अनजान बनी रहती है। इस मामले में पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या होटल डोराडो भी ऐसे ही अवैध गतिविधियों में शामिल था। अगली खबर देखिए, जहां जेएमएम का बबलाल को संदेश झूठ फैलाने के बजाय रचनात्मक सुझाव दें, कहा डीजीपी का मुद्दा उठाना हास्यास्पद। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पर तीखा राजनीतिक हमला करते हुए कहा है कि वे राज्य की राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए बेबुनियाद आरोपों का सहारा ले रहे हैं। जेएमएम की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि डीजीपी नियुक्ति को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर सवाल उठाने से पहले बाबूलाल मरांडी को अपने शासनकाल की ओर देखना चाहिए, जिसने भ्रष्टाचार और नौकरशाही के खेल से मौजूदा व्यवस्था की नींव रखी थी। आज जिन मुद्दों पर मरांडी जी शोर मचा रहे हैं, वे उन्हीं की सरकार की देन है। तब की नीतियों ने ही प्रशासन को इस स्थिति में पहुंचाया है। जेएमएम ने मरांडी के बयान को हास्यास्पद करार देते हुए कहा कि अगर उनके पास कोई ठोस प्रमाण है तो सार्वजनिक करें, अन्यथा झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने की साजिश बंद करें। पार्टी ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट और संविधान का हवाला देने से पहले मरांडी को अपने ही कार्यकाल पर नजर डालनी चाहिए। जनता अब सब देख रही है और दोहरा चरित्र और सस्ती राजनीति को पहचान चुकी है, जिसका नतीजा पिछले चुनाव में भाजपा की हार के रूप में सामने आ चुका है। जेएमएम ने अंत में कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य पारदर्शिता और विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है और अगर बाबूलाल मरांडी को वाकई झारखंड की चिंता है तो झूठ फैलाने के बजाय रचनात्मक सुझाव दे, लेकिन जमीन पर उतरकर सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड कैडर के 4 आईपीएस अधिकारी आईजी रैंक के लिए पैनल। झारखंड कैडर के 4 आईपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार में आईजी रैंक के पैनल में शामिल किया गया है। इनमें 2004 बैच के 2 अधिकारी आईजी अभियान के पद पर पदस्थापित चर्चित आईपीएस होमकर ओमाल वेणुकांत और आईजी स्पेशल ब्रांच के पद पर पदस्थापित प्रभात कुमार शामिल है। इसके अलावा 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी कुलदीप द्विवेदी, जो वर्तमान में केंद्र प्रतिनियुक्ति पर हैं, और 2007 बैच के अनूप बिरथुरे, जो वर्तमान में झारखंड जगुआर के आईजी पद पर पदस्थापित हैं, को भी इस पैनल में स्थान मिला है। केंद्र सरकार कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने देश भर के 65 आईपीएस अधिकारियों को आईजी या समकक्ष रैंक के लिए इंपैनल करने का निर्णय लिया था। इस सूची में गुजरात, झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों के अधिकारी शामिल हैं। झारखंड के इन चारों अधिकारियों को लेकर पहले से ही उम्मीद की जा रही थी कि उन्हें जल्द पदोन्नति मिलेगी। राज्य में बतौर एसपी और डीआईजी रहते हुए इन सभी अधिकारियों का कार्यकाल उल्लेखनीय रहा है। झारखंड की उन्नति में इनका योगदान को नकारा नहीं जा सकता। अगली खबर देखिए, जहां ठेकेदार करवा रहा था क्वार्टर से ईंट की चोरी, छज्जा गिरने से श्रमिक की मौत, यहां हुई शर्मनाक घटना। जमशेदपुर में फिर एक हादसे में युवक की जान चली गई है। दरअसल ब्रह्माइंस के सीधो कानो बस्ती में स्थित टाटा कंपनी के कई क्वार्टरों को जर्जर घोषित कर दिया गया है। साथ ही कंपनी की ओर से इन क्वार्टरों का कुछ हिस्सा भी धराशायी किया गया था। अब इन जर्जर पड़े क्वार्टरों से ठेकेदार की ओर से मजदूरों को लगाकर ईंट की चोरी करवाई जा रही थी। इस बीच रविवार की दोपहर क्वार्टर का बड़ा छज्जा गिर गया, जिससे छज्जे के मलबे में दबने के कारण मजदूर मोहम्मद मुन्ना की मौत हो गई।
वहीं मृतक की पत्नी भी इस घटना में घायल हुई हैं। इसके अलावा घटना में कई अन्य मजदूर भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। इधर घटना की जानकारी मिलने पर ब्रह्माइंस के थाना प्रभारी दिलीप यादव मौके पर पहुंचे और घायलों से बातचीत की। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। घायलों ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वे ठेकेदार पोपट के कहने पर ईंट की चोरी करते थे। इसके लिए उन्हें 500 रुपए के हिसाब से दैनिक मजदूरी दी जाती थी। रविवार को इसी क्रम में जर्जर क्वार्टर का छज्जा गिर गया। अगली खबर तो की जहां जमीन कारोबारी को अपराधियों ने गोली से भूना, गंभीर हालत में रिम्स में भर्ती। खबर चतरा से है, जहां शहर से सटे इलाके में अपराधियों ने एक जमीन कारोबारी को गोली मार दी। कारोबारी की पहचान बंधु यादव के रूप में हुई है। उनकी हालत गंभीर है। पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है। अपराधियों ने बंधु यादव को चतरा डोभो मुख्य मार्ग पर गोली मारी है। बंधु यादव के पेट और छाती में आधा दर्जन गोलियां लगी हैं। घटना के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। घायल बंधु को तत्काल सदर अस्पताल पहुंचाया गया। वहां से उन्हें रिम्स रांची रेफर कर दिया गया है। सदर थाना प्रभारी विपिन कुमार ने बताया कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। वे पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने और संदिग्ध से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की अपील की है। अगली खबर तो के सरायकेला से है, जहां विक्षिप्त महिला का मिला शव। सूचना के 2 घंटे बाद भी नहीं पहुंची पुलिस। सरायकेला नगर क्षेत्र अंतर्गत इंद्रटांडी स्थित रेलवे बुकिंग काउंटर के समीप सोमवार की सुबह ज्ञात महिला का शव पाया गया है। लोगों ने जब शव को देखा तो इसकी सूचना सरायकेला थाना को दी। हालांकि 2 घंटा बीत जाने के बाद भी शव को कब्जा में लेने के लिए पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची। घटना के संबंध में लोगों ने बताया कि मृत महिला मानसिक रूप से विक्षुब्ध थी और नगर क्षेत्र में घूमती रहती थी। रविवार की सुबह करीब 10 बजे कुछ लोगों ने उक्त महिला का बुकिंग काउंटर के पास बैठे हुए देखा था। सोमवार की सुबह जब लोगों ने देखा तो महिला मृत अवस्था में पाई गई। मृत विक्षुब्ध महिला के विषय में किसी को जानकारी नहीं है। महिला किस गांव की रहने वाली है, इसका कोई पता नहीं चल पाया है। अगली खबर तो ये, जहां पश्चिमी सिंहभूम के खुटपानी में ग्रामीण मुंडा की धारदार हथियार से हत्या, इलाके में फैली सनसनी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के खुटपानी प्रखंड के बासाहातू गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ग्रामीण मुंडा मंजीत हाइब्रू के अज्ञात अपराधियों ने बीते रविवार की रात बासा कमरिया के समीप धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। मृतक के परिजनों ने बताया कि मंजीत हाइब्रू रविवार की शाम दोपाई बाजार गए थे। सोमवार की सुबह ग्रामीणों ने उनके शव बासा कमरिया के समीप सड़क किनारे देखा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पांड्रासाली ओपी प्रभारी मृणाल कुमार ने बताया कि पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना की जांच के लिए पुलिस टीम गठित की गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मंजीत हाइब्रू एक मिलनसार व्यक्ति थे और उनकी हत्या से गांव में शौक की लहर है। पश्चिमी सिंहभूम जिला के मानकी मुंडा संघ ने भी इस हत्या की घोर निंदा की है और पुलिस से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है। अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। अगली खबर देखिए, जहां ऑपरेशन सिंदूर में मिली गहरी चोट को पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी, बोले चंपाई सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह सरायकेला के बीजेपी विधायक चंपाई सोरेन ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में मिली गहरी चोट को पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने लिखा, सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ऑपरेशन सिंदूर का पूरा सच सबूतों के साथ दुनिया के सामने रख दिया है। भारतीय सेना ने यह स्पष्ट किया है कि यह नया भारत आतंकवादियों को उसकी ही भाषा में कई गुना ताकत से जवाब दे रहा है। सरायकेला विधायक चंपाई सोरेन ने आगे लिखा कि उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक और पहलगाम हमले के बाद हुई ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने घर में घुसकर दुश्मन को गहरी चोट दी है। इसे उनकी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। चंपाई सोरेन ने कहा कि रावलपिंडी समेत उनके सबसे सुरक्षित सैन्य ठिकानों को जिस प्रकार हमारी सेनाओं ने तबाह किया है, उसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। भारत ने यह दिखा दिया कि अगर कोई भी हमारे देश पर आतंकी अथवा किसी भी तरह के हमले का दुस्साहस करता है तो उसे और उसके समर्थकों को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भाजपा नेता चंपाई सोरेन का यह पोस्ट भारत पाकिस्तान सीमा पर सीजफायर घोषित होने के बाद आया है। अगली खबर तो ये, जहां झारखंड में 8000 पदों पर बम्पर बहाली, होमगार्ड से लेकर असिस्टेंट जेलर तक होगी स्थायी नियुक्ति। झारखंड में जल्द ही बम्पर बहाली होने वाली है। असिस्टेंट जेलर, कच्छापाल, जिला बाल होमगार्ड और उत्पाद सिपाही समेत कुल 8000 पदों पर नियुक्ति होगी। राज्य के 31 जिलों में असिस्टेंट जेलर और कच्छापालों की कमी के मद्देनजर नियुक्ति प्रक्रिया की अनुशंसा की गई है। इस संबंध में जल्द ही कारा विभाग द्वारा विज्ञापन जारी किया जाएगा। जानकारी के अनुसार 45 असिस्टेंट जेलर और 1900 कच्छापालों की नियुक्ति होनी है। इसके अलावा जिला बल होमगार्ड और उत्पाद सिपाही के पदों पर भी बम्पर बहाली होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुल 8000 पदों पर बहाली स्थायी आधार
पर किए जाएंगे। होमगार्ड की भी नियुक्ति स्थायी रूप से ही होगी। कक्षापाल के पदों पर नियुक्ति पाने के लिए अभ्यर्थियों को दौड़, शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा में सफल होना आवश्यक है। हालांकि पहले की भांति अब दौड़ की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब दौड़ की दूरी कम और समय को बढ़ाया गया है। पिछली बार उत्पाद सिपाही की दौड़ के दौरान एक अभ्यर्थी की मौत के बाद ये बदलाव किए गए हैं। पहले उत्पाद सिपाही के अभ्यर्थियों को 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती थी, लेकिन अब अभ्यर्थियों को केवल 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी। इसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 6 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ और महिला अभ्यर्थियों के लिए 10 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ तय की गई है। 25 बड़ी खबर की इस खास बुलेटिन में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। पुनः जोहार।